हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ थ्योरम डिस्कस किए थे और कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखे थे। आज जस्ट जितने भी बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था उसी बेसिक कंसेप्ट के बेस पे हम लोग आज का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। अब चलो, हमें आज का क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, यानी हमें लाइंस दिए हुए हैं और इन लाइन का हमें सेपरेट इक्वेशन निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने डिस्कस किया था हम लोगों ने कि हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिया हमने, है ना? क्या लिया हमने? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो यहां पे ये जो इक्वेशन है इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, मैक्सिमम पावर 2, यानी एक टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे बनेगा? दो लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन और दूसरा लीनियर इक्वेशन, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को मिलाकर क्या बनेगा? आपका ये इक्वेशन बनेगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो कंबाइंड इक्वेशन जो बना हुआ है, ये कंबाइंड इक्वेशन कौन से दो इक्वेशन को मिलाकर बना है वही हमें इक्वेशन निकाल के दिखाना है। समझ गए? यानी हमें ये पता करना है कि इसका कंबाइंड इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका सेपरेट इक्वेशन क्या है, यानी ये कौन से दो इक्वेशन है जिससे मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और क्या दिया है? पहला क्वेश्चन पढ़ेगा क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यही दिया है। अब हम क्या करेंगे? यहां पे दो टर्म है, कितने टर्म है? दो टर्म। हम क्या करेंगे? इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2y उसका होल स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2y उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिया? 0 लिया मैंने। अब बताओ इसमें हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और हम अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a माइनस b और a प्लस b। सो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y x माइनस 2y। समझे मेरी बात? इक्वल्स टू में क्या हो गया? 0। समझे? सो इसका मतलब क्या होगा? x प्लस 2y इक्वल्स टू में 0 और x माइनस 2y इक्वल्स टू में 0 आ गया। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2y ये दो डिफरेंट इक्वेशन मिल गए, तो हम लिख सकते हैं therefore x plus 2y equals to 0 and x minus 2y equals to 0 represents separate equation of combined equation कौन सा वाला जो हमें दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। सॉल्व करना है इसे, चलो नोट कर लो इसे। अब देखो ये इक्वेशन में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। अब ये जो इक्वेशन है हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया है, तो हम क्या करेंगे? इसका दो रूट्स निकालेंगे। अब दो रूट्स कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व लगाएंगे या फिर हम लगाएंगे फॉर्मूला मेथड, इन दोनों में से कोई तो भी मेथड हम लोग यूज करेंगे, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड। अब आपको ये दोनों ध्यान होगा। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं किसका फैक्टर निकलता है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप का पहले बनाते हैं हम लोग, आपको याद होगा
क्या आएगा 3 4 जा 12, तो क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ तो यहाँ प्लस का साइन है, जहाँ लिखेंगे ऐड और यहाँ पे सेम साइन याद होगा सर आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 4 जा 12, तो प्लस 12 रहेगा, प्लस 12, यहाँ -7 दिया हुआ है तो -7 लिखा। अब क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा xy, यहाँ पे xy और यहाँ पे भी क्या आएगा xy, ले लिया मैंने। अब आप पुट करो इसको, कैसे बन जाएगा ये बनेगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने मिडिल टर्म की जगह क्या लिख दिया 4xy माइनस 3xy। अब यहां से क्या कॉमन निकालेंगे x, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4y और यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां से निकलेगा y, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4y, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो हम क्या लिखेंगे 3x माइनस 4y बाद में x माइनस 4y इक्वल्स टू में 0। समझ रहे मेरी बात, हाँ या ना। अब ऐसे करके दो इक्वेशन मिल गया हमें, तो हम कैसे बनाएंगे 3x माइनस 4y इक्वल्स टू में 0 और x माइनस 4y नहीं है, x माइनस y है। 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y नहीं है, x माइनस y क्या आ जाएगा x माइनस y इक्वल्स टू में 0 आया। फिर लास्ट आंसर क्या लिखोगे, therefore 3x minus 4y equals to 0 and x minus y equals to 0 is separate equation of line कर पाया मैंने, हाँ या ना। आप इसे नोट करोगे, चलो नोट करो। अभी वाला क्वेश्चन देखो x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसका फैक्टर निकाल लो, क्या है फैक्टर, बनाओ इसका फैक्टराइजेशन। क्या है फैक्टराइजेशन में, पहले क्या आएगा, पहले आप माइनस आ गया तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करते समय हमेशा डिफरेंट साइन लगाते हैं और डिफरेंट साइन लगाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे 1 into 1 सो -1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है +2। सो -1 का ऐसा फैक्टर बताओ जिसको माइनस करने पे 2 आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। जब ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे इसको फॉर्मूले मेथड से। समझ रहे मेरी बात, तो फॉर्मूले मेथड से कैसा होगा, देखो मैं फॉर्मूले मेथड करके जा रहा हूं, तो जैसे मैंने फॉर्मूला मेथड किया तो फॉर्मूला मेथड में क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल्स 0। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे, ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट, तो कैसा दिखेगा माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy और इधर का क्या हो जाएगा x स्क्वायर आया इक्वल्स टू में 0। अब क्या लिखेंगे, हम डिवाइड करेंगे सबको x स्क्वायर से, तो क्या आएगा माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन क्या हो जाएगा, बताओ मुझे x स्क्वायर बाद में क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इसको माइनस है तो बाहर रखोगे और फिर लिखोगे y बाय x का होल स्क्वायर प्लस 2, इसके एक से एक कैंसिल हो क्या हो गया 2y अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 आया। पुट y बाय x इक्वल्स टू n, पुट किया मैंने, सो क्या हो जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आया। अब इसके बाद क्या करोगे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अब इसके बाद क्या होगा माइनस का साइन करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 2n और ये माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखेंगे above is auxiliary equation। अब देखो मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए इतने सारे स्टेप फॉलो किए हैं। अगर आप चाहते हो, अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो डायरेक्ट पहली लाइन के बाद भी लिख सकते हैं कि ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आएगा 2a। सो m इक्वल्स टू माइनस की जगह क्या लिखेंगे माइनस और b की जगह क्या लिखेंगे b की जगह लिखेंगे माइनस टू प्लस माइनस रूट में क्या आएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। चेक करो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 1। नीचे में क्या आएगा 2 इंटू 1। सो क्या बनेगा m इक्वल्स टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस माइनस और ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट बताना मुझे 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस तो क्या आएगा रूट क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और नीचे में 2 आएगा। अब m इक्वल्स टू मैं इसको कैसा लिख सकता बताओ मुझे, मैं इसको क्या लिखूंगा बोलो। मैं लिखूंगा इसे 2 प्लस इसको लिखूंगा मैं 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2। सो m इक्वल्स टू में क्या आएगा 2 प्लस माइनस अब 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 4 का 2 बाहर आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 नीचे में 2 ऊपर से 2 कॉमन निकालो तो क्या हो गया 2 1 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2। सो ये वाला क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हुआ। तो क्या बचा m इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट 2। सो इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं पहले से आगे कर रहा हूं मैं लिखूंगा m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 और m इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2। समझे। अब मुझे बताओ इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है। नाउ वी हैव y इक्वल्स टू mx यही है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा फॉर फर्स्ट इक्वेशन पहले के लिए क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m की जगह पे 1 प्लस रूट 2 x। समझे। फॉर सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू अब m की वैल्यू क्या है 1 माइनस रूट 2 और ये हो जाएगा आपका x आया। सो ये क्या होगा दो अलग अलग इक्वेशन होंगे तो आप लिख सकते हो लास्ट में कि y इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 2 x एंड y इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2 x इज अ सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कर पाएंगे आप लोग। चलो इसको जल्दी से नोट करो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर ये दिया हुआ है। अब 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स 0 यहाँ पे तो दो ही टर्म दिए हुए हैं तो ना तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं और ना ही हम यहाँ पे फॉर्मूला मेथड लगा सकते हैं। दोनों में से कोई मेथड नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम इसे लिखेंगे इस 5 को लिखेंगे रूट 5 उसका होल स्क्वायर और फिर साइड में क्या हो गया x स्क्वायर। या हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं एक ही बार में हम लिख सकते हैं इस 5 को लिखेंगे रूट 5 और इसकी जगह x और उसका होल स्क्वायर और इसको क्या लिखेंगे रूट 3 और x y और उसमें क्या करेंगे होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे आगे बताओ मुझे। अब हम करेंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस तो क्या बन जाएगा रूट 5x माइनस रूट 3y। ध्यान रखना x भी रूट के बाहर है y भी रूट के बाहर है। बाद में रूट 5x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू में 0 मिल गया। अब इसी चीज को हम दो बार लिखेंगे कैसे रूट 5x माइनस रूट 3y इक्वल्स टू में 0 और रूट 5x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब लिख सकते हो आंसर क्या लिखोगे देयरफॉर रूट 5x माइनस रूट 3y इक्वल्स टू 0 एंड रूट 3 5x plus root 3y equals to 0 are separate equation of given line। तो कर पाएंगे। अब देखो आपको एक्सरसाइज 4.1 का क्या बोला मैंने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। बिल्कुल सेम इसी टाइप से करना है। वहां पे भी हमें कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है और हमें सेपरेट इक्वेशन निकालना है। समझे। वहां पे सिर्फ एक दो क्वेश्चन है जिसमें आपको तकलीफ जाएगा लास्ट दो क्वेश्चन में। तो आप ट्राई करना। जैसे एक क्वेश्चन दिया हमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस रूट 2 रूट 3
xy प्लस 3y स्क्वायर 3y² = 0। अब आप इसको कैसे करोगे सॉल्व, बताओ मुझे। आप इसके लिए फैक्टर कैसे निकालोगे? 3 3 9। अब 9 का ऐसा फैक्टर निकालो जिसको माइनस करने पर इतना आना चाहिए। यहाँ पे साइन क्या है? सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। अब आगे क्या दिया है? सब्ट्रैक्ट है तो डिफरेंट साइन होगा। उसके बाद 3 3 -9 -2√3 ये आने वाला है। आप इसका मतलब रफ करो। रफ कैसे करोगे? आप करोगे इसको 3 × 3। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे 9 की जगह क्या लिखोगे? आप 9 की जगह लिखेंगे 3 × 3। अब एक 3 की जगह क्या लिखेंगे? इसको बनाएंगे √3 × √3। बना लिया। अब इसके साथ एक दे दो तो क्या हो गया? 3√3 और एक अलग कर लो √3। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बराबर कितना आएगा? 2√3। इसका मतलब फैक्टर क्या निकला? 3√3 और √3 ये फैक्टर निकला। सब्ट्रैक्ट करना है डिफरेंट साइड, यहाँ माइनस लगा तो इसको माइनस और इसको प्लस, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये होगा आपका 3x² -3√3 xy प्लस √3 xy -3y² = 0। अब आप क्या करोगे? यहां से क्या कॉमन निकालेंगे? 3 कॉमन निकालेंगे और x कॉमन निकालेंगे। सो 3x निकालेंगे तो क्या बचा? यहां बचेगा 3x निकालेंगे तो बचेगा x -√3y, यही बचेगा। अब यहां से आप क्या करोगे? ये जो दिख रहा है 3, इस 3 को आप यहीं पे स्टेप में क्या कर दो? लिख दो √3 × √3 और y² = 0। ले लिया हमने। अब क्या होगा सोचो? अब होगा ऐसा कि यहां से √3 कॉमन है और y कॉमन है, तो √3y कॉमन निकाल लिया तो यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा x और इधर √3 और y निकाल लिया तो क्या बचेगा? -√3y = 0। अब ये दोनों ब्रैकेट कैसे दिख रहा है आपको? सेम। सो क्या हो जाएगा? x -√3y बाद में क्या हो जाएगा? 3x + √3y = 0। अब ये दो आपके कैसे हो गए? सेपरेट इक्वेशन निकल गए। वहां पे एक क्वेश्चन और भी दिया नेक्स्ट वाला। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो वहां पे दिया है कुछ इस तरह का, x² + 2 cosec अल्फा xy + y² = 0। आप क्या करोगे? सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला मेथड लगा देना और फॉर्मूला मेथड लगा के सॉल्व कर लेना, समझे क्या? इसको पहले ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करना और ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना। तो आपके लिए होमवर्क है, जमेगा तो ठीक है, नहीं जमा तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करके दूंगा, ठीक है। तो आप बाकी क्वेश्चन नोट कर लो पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। अब तो बोलिए सर 5वां कैसे हो गया? आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए थे। इसके पहले जो था वो क्वेश्चन नंबर 4 था और अभी क्वेश्चन नंबर 5। वैसे भी आपको मेरी नंबरिंग पता ही है कि मेरी नंबरिंग कितनी स्मार्ट रहती है, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में? फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 2x + y = 0 is one of the line represented by 3x² + kxy + 2y²। देखो हमें कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। हमें कंबाइंड इक्वेशन दिया है 3x² + kxy + 2y² = 0, ये दिया है। अब आपको पता है कि अगर मैं इसका सेपरेट इक्वेशन निकालूंगा, समझ रहे हैं मेरी बात? क्या बोला मैंने? अगर हम इसका सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे तो हमको 2 इक्वेशन मिलेंगे, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिलेगा। इसमें से एक इक्वेशन मुझे गिवन है 2x + y = 0, समझे? और हमें एक इक्वेशन गिवन नहीं है, समझे? तो याद करो कि अगर मैंने इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सिलरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो इससे मैं एक रूट तो निकाल सकता ना, मतलब रूट निकाल सकता मतलब क्या? अरे भाई इस इक्वेशन से मैं स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकता ना, और एक बार अगर मैं स्लोप निकाल लूंगा वही स्लोप को, क्या बोला मैंने, उसी स्लोप को अगर मैं यहां रख दूंगा तो क्या बन जाएगा? वहां से आराम से k की वैल्यू निकाल पाएंगे, है कि नहीं? तो देखो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, हम करेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया बताओ मुझे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। समझे मेरी बात? तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या है बताओ मुझे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या फॉर्मूला है, गिवन लाइन फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये फॉर्मूला है। सो माइनस बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा 2 और y का 1, तो कितना हो गया -2। सो -2 क्या हो गया इसका स्लोप हो गया, यानी ये जो वैल्यू आ गई आपकी m1 की वैल्यू आ गई। कैसे, मैंने दो लाइन बनाया था, सो दो में से एक लाइन का स्लोप आया तो उसी को मैंने क्या m ले लिया। नाउ गिवन कंबाइंड इक्वेशन क्या दिया मुझे दिया है 3x² प्लस kxy प्लस 2y² इक्वल्स टू 0। समझे? देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ अबोव लाइन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, अगर आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर बनाओगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, वो बनेगा यहां पे लिखेंगे हम लोग 2y², तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा अभी, मैं बनाऊंगा 2m² प्लस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका km और प्लस क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू में 0। समझे मेरी बात? अरे आया ना, 2m² प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, ये होने के बाद मुझे बताओ, मेरे को m1 की वैल्यू दी है -2, ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसका मतलब दो रूट है इसमें, और अगर दो रूट होंगे तो मैं क्या लूंगा, let m1 and m2 be the two roots of इक्वेशन कौन सा, 2m² प्लस km प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आ गया, क्या हो गया, इसी का m1 m2 रूट रहेगा। देयरफॉर हमें m1 कितना पता है, हमें m1 पता है -2, अब इसी -2 को इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस k इंटू -2 प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। सो 2 इंटू क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 -2k प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। क्या आएगा, 2 4 जा 8 -2k प्लस 3, सो 8 और 3 क्या हो जाएगा 11 -2k इक्वल्स टू में 0। शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, -2k इक्वल्स टू में कितना आएगा -11, माइनस कैंसिल आउट, तो k इक्वल्स टू कितना हो गया 11/2। दिस विल बी द फाइनल आंसर। समझे मेरी बात? इसी चीज को डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, यहां से 2x इक्वल्स टू y दिया है कि नहीं, सो यहीं से आप y/x की वैल्यू निकालते हो और आप पुट करते हो, डायरेक्ट करते हो तो क्या आंसर आ जाता। समझे मेरी बात? है ना, आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ है, आप उसको देखोगे और सॉल्व करोगे। चलो ठीक है, नोट करो इसको। अभी देखो हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। अब अगर आप देखोगे एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, सो पहले क्वेश्चन में आप देखोगे कि 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं उस टाइप के क्वेश्चन। वहां पे आपको दो इक्वेशन दिया है और आपको उसका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, बस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। समझ रहे मेरी बात? ऑलरेडी आप देखोगे पुराने क्वेश्चन में तो हम लोगों ने वैसे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आप वीडियो को पहले पॉज करके वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ये मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों करोगे, उसके बाद इधर लिखोगे। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, देखो हमें दिया मेन हेडिंग में फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। समझे क्या? अब अगर हमें दिया हुआ है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन, ऐसा दिया हुआ है, और हमने बोला है पासिंग थ्रू 2 3 एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझे?
अब ये क्वेश्चन देखकर कुछ समझ में नहीं आता है। ये पता है कि हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? कंबाइंड इक्वेशन। अब हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पहले आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, समझे? मैंने इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ किया, इस टाइप का, ठीक है। अब मुझे बताओ ये पॉइंट 2 3 कहां पे आएगा? 2 3 कुछ यहां पे आएगा, इस पॉइंट पे। राउंड फिगर कर लिया था मैंने। अगर मैं इसको 0 1 2 यहां पे 1 यहां पे 2 और यहां पे मान के चलो 3 ले लिया, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, आया। अब इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन देखो ध्यान से, मैं क्या बोला है, ये 2 3 से पास होने वाला लाइन कहां से पास होना चाहिए? 2 3 से, समझे मेरी बात? लेकिन दूसरी क्या बोला है कि पैरेलल होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के, यानी इस पॉइंट से पास होना चाहिए, समझे? और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को यानी कि एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, समझे? तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस को वही लाइन पैरेलल हो सकता है जब वो y इक्वल्स टू 3 से क्रॉस होगा, समझ रहे क्या मेरी बात? अरे हाँ या ना? तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? ये बनेगा आपका y इक्वल्स टू 3 और x एक्सिस y एक्सिस को पैरेलल कौन होगा? जब x इक्वल्स टू 2 से क्या होगा? कोई ना कोई लाइन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका x इक्वल्स टू 2। तो ऐसे करके दो इक्वेशन मिल गया हमें, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा, समझे? तो इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये देखो y एक्सिस ये है, तो y एक्सिस के पैरेलल कौन सी आएंगी? x इक्वल्स टू 2, यही आएंगे। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 2 3 इज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 3, मैंने क्या बताया? x इक्वल्स टू 2 बनाया, सो x माइनस 2 इक्वल्स टू में क्या हो गया? इक्वल टू में 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड लाइन बनाएंगे फिर से वापस। पहले हमने किसके पैरेलल लिया? हमने लिया पैरेलल टू y एक्सिस, अब हम लेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। तो क्या बनाएंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x axis and passing through 2 3 इस क्या हो जाएगा? अब क्या बोला हमने? किसके पैरेलल होना चाहिए? x के पैरेलल। तो x के पैरेलल कौन सी गई? y इक्वल्स टू 3, तो क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू 3, so y minus 3 equals to 0. Equation number 2. Now combined equation is क्या हो जाएगा? combined equation वो बनेगा आपका x minus 2 और दूसरा y minus 3 equals to में 0। करो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? x को y से करेंगे तो xy, x को 3 से करेंगे तो 3x, इसको करेंगे तो -2 है और इसके बाद क्या हो जाएगा? +6 इक्वल्स टू में 0। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर और यही इसका कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है? सो नोट कर पाएंगे? जल्दी से नोट करो। चलो अभी उसी 4.1 का चौथा क्वेश्चन क्या दिया है देखोगे, लिखा है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग लाइन। अब इतना मैंने कट कर दिया है, अब उसके बाद देखो क्या दिया है, पासिंग थ्रू 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस एंड दिस। ध्यान से देखो, हमें ये लाइन दिया और हमें ये लाइन दिया है, ठीक है? दो लाइन दिए और हमें जो रिक्वायर्ड लाइन है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से, हमें जो रिक्वायर्ड लाइन है यानी जिस लाइन का हमें कंबाइंड इक्वेशन बनाना है वो लाइन इस लाइन और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है।
समझे मेरी बात? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया बताओ मुझे दिया है 3x + 2y - 1 = 0। समझे मेरी बात? तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x + 2y - 1 = 0 आया। अब स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या आएगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या आएगा बताओ मुझे, क्या फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो बताओ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 3 और कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 2। आ गया स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ये किसका स्लोप आया, ये वाला लाइन का दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है हमें, लेकिन इस लाइन से कोई लेना नहीं है, हमें इसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का क्या करेंगे, हम निकालेंगे स्लोप। समझे मेरी बात? तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन, समझे, और वो हमें बनेगा पहला स्लोप। तो मैंने उसको m1 नाम दिया, और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर है, तो पहले बार तो इससे रोशनी बेसिक फोकल रहेगा, तो ये बन जाएगा आपका 2/3 और ये माइनस दिया तो ये क्या बन जाएगा प्लस। तो मुझे जो रिक्वायर्ड लाइन थी उस रिक्वायर्ड लाइन की मैंने स्लोप निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा, अब लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 and having slope 2/3 is क्या फॉर्मूला था मुझे स्लोप भी दिया है और मुझे पॉइंट भी दिया है। तो क्या लिखेंगे, बायोजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या आ जाएगा फॉर्मूला, y - y1 = nx - x1। तो क्या हो जाएगा, y1 कितना दिया हुआ है बताओ मुझे 2, 3, तो 3 दिया हुआ है, n कितना है 2/3 और x माइनस क्या हो जाएगा 2। सो इसका शिफ्ट करेंगे कितना है 3 y - 3 = 2 x - 2 = 0। सो मल्टीप्लाई किया तो 3y मल्टीप्लाई किया तो 9 = क्या आएगा 2x और 2 जा -4 आया। इसको शिफ्ट करके अच्छे से लिखो तो क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट करेंगे तो -2x, बाद में 3y, फिर बाद में -9, फिर बाद में +4 = 0। क्या हो जाएगा -2x + 3y - 5 = 0। क्यों -5 लिखा, दोनों में बड़ा नंबर कौन है 9 को जो साइन लगेगा वही करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 4 गया 5, दोनों में बड़ा नंबर 9 है, 9 को जो साइन लगा वही लेंगे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2x - 3y + 5 = 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने एक इक्वेशन निकाला पूरा यहां से लेकर यहां तक के, एक बार फिर से सेम करना है। क्यों करना है भाई, अभी एक ही निकला ना, हमें तो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, तो कंबाइंड इक्वेशन में दो इक्वेशन चाहिए ना, एक इक्वेशन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो एक इक्वेशन निकाला है किसके बेस पे निकाला है, पहले लाइन से, अब हम इस लाइन से निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, गिवन सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या दिया हमें दिया है x - 3y + 2 = 0। समझे, सो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या फॉर्मूला होगा मुझे, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो क्या हो जाएगा -1/-3, तो कितना हो जाएगा 1/3 आया। अब ये गिवन लाइन का स्लोप आया, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब आपको याद होगा कि अगर परपेंडिकुलर रहा तो हम क्या करते थे, जो भी स्लोप रहेगा उसके पहले रेसिप्रोकल लेंगे। सो 1/3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/1 और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, आ गया स्लोप। अब फिर से हम क्या बनाएंगे, देखो m1 मिला था वैसे हमें m2 मिल गया। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन वाला है पासिंग थ्रू पूरा लिखेंगे। तो आप ये पूरा आपके लिखने के लिए छोड़ देता हूं मैं, क्या आप खुद से लिखोगे, क्या लिखोगे,
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड हैविंग स्लोप क्या लिखोगे -3/1 इज, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, ये भी खुद से लिखोगे भी, मैं डायरेक्ट यहां से लिख रहा हूं। सो क्या आएगा y - 3 इक्वल्स टू m की वैल्यू -3/1 और x - 2, यही आएगा। अब क्या होगा y - 3 इसको मल्टीप्लाई किया तो -3x, मल्टीप्लाई किया तो +6 आया। अब उसको शिफ्ट करके इधर लाओ तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 3x, फिर बाद में +y, ये -3 और इधर 6 आएगा तो -6 इक्वल्स टू 0। सो 3x + y - 9 इक्वल्स 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। समझे? आप क्या लिखेंगे, नाउ कंबाइंड इक्वेशन इज, कंबाइंड इक्वेशन इज, समझे? तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे होगा, हमें एक इक्वेशन दिया है 2x - 3y + 5, ये वाला इक्वेशन 2x - 3y + 5 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, हमें दिया 3x + y - 9, 3x + y - 9 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर लाके दिखाना है। समझे मेरी बात? तो कर पाएंगे आप लोग 100%। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद करोगे ऐसा कि पहले आप इसको नोट करो फिर समझाता हूं मैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालोगे, मैं इसे उम्मीद करता हूं सॉल्व कर पाएंगे ना, और बाद में आंसर आपको मैच करके देखना। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखोगे तो उसमें क्या दिया है, पासिंग के लिए पॉइंट दिया है -1 2 और दो इक्वेशन दिए हुए हैं। पहला दिया है x + 3y, x + 3y इक्वल्स टू में उसको भी दिया हुआ है, वो दिया आपका -1 इक्वल्स टू में 0, दूसरा दिया है 2x - 3y - 1 इक्वल्स 0। अब वहां पे ऐसा मेंशन किया हुआ है कि इससे पास हो रहा है, यानी मेरे पास x1 y1 है, समझे? अब क्या करूंगा, इससे पैरेलल है और इससे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, पहले मैं इस लाइन का स्लोप निकालूंगा, तो स्लोप क्या आएगा, इसका आएगा -1/3, सो ये स्लोप आ गया। अब इसके पैरेलल है तो पैरेलल का स्लोप कैसा होता है, सेम होता है, सो m1 क्या हो जाएगा, m1 आ जाएगा आपका -1/3। अब ये m1 और एक पॉइंट के हेल्प से आप स्लोप पॉइंट फॉर्म निकाल के क्या करोगे, एक इक्वेशन बनाओगे। अब इसके परपेंडिकुलर है, अब इसका भी स्लोप निकालोगे, फिर इसका परपेंडिकुलर का स्लोप निकालोगे, और फिर इसके और एक पॉइंट के हेल्प से क्या करोगे, एक और इक्वेशन बनाओगे। अब बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने भी वर्क दिए आप लोग कंप्लीट करोगे और उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर देखोगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है।